देखो, नमस्कार सभी को। आज है 3 दिसंबर 2025। हम करने वाले हैं आज की करंट अफेयर। ठीक है, उसके साथ 5 क्वेश्चन स्ट्रेटेजी के। ठीक है, तो चलिए। आज का हमारा सुविचार है, शिक्षा हमें तकनीकी ज्ञान के अलावा जीवन के रहस्य को समझाने की क्षमता देती है। ठीक है, शिक्षा हमें तकनीकी ज्ञान तो देती ही देती है, साथ में जीवन के रहस्यों को समझने की क्षमता भी देती है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में उठे, एक मिनट, बंगाल की खाड़ी में उठे किस चक्रवात ने हाल ही में तमिलनाडु, पुडुचेरी और श्रीलंका को प्रभावित किया है? तो दित्वा किया है। कौन सा किया? दित्वा। ठीक है, दित्वा किया है। प्रभावित क्षेत्र इसमें कौन कौन से हैं? इसमें तमिलनाडु, पुडुचेरी और श्रीलंका है। ठीक है, नामकरण इसका किसने किया है? यमन ने किया है। कल ही हम लोग इस चीज को पढ़े थे। ठीक है, यमन ने इस चक्रवात का नामकरण किया है। क्या नाम है? दित्वा। ठीक है, तटीय सुरक्षा क्या है? चक्रवात के मौसम में भारत के पूर्वी तट, ईस्ट कोस्ट पर अक्सर ऐसे तूफान आते हैं जिसके लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ की टीमें सक्रिय रहती हैं। ठीक है, एनडीआरएफ की टीमें वहां सक्रिय रहती हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने सर्वाधिक शतक लगाने का सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है? तो ये विराट कोहली ने तोड़ा है। ठीक है, किसने तोड़ा है? विराट कोहली ने। सचिन तेंदुलकर का वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक शतकों का रिकॉर्ड था, उसको तोड़ा है। ठीक है, वर्तमान में 2025 तक उनके नाम वनडे में 50 से अधिक शतक दर्ज है। ठीक, आईसीसी टूर्नामेंट में वनडे विश्व कप के दौरान यह उपलब्धि हासिल की थी। कब की थी? ये रिकॉर्ड जो तोड़ा था वो वनडे, जो आईसीसी का वनडे टूर्नामेंट था, ठीक है, विश्व कप, उसमें हासिल किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, वनडे क्रिकेट इतिहास में सर्वाधिक छक्के लगाने का शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड किस भारतीय खिलाड़ी ने तोड़ा है? तो रोहित शर्मा ने तोड़ा है। ठीक है, कब तोड़ा है? अभी जो संडे को मैच था, संडे को रांची में, ठीक, उसी मैच में। कैसे था? इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। ठीक है, इस मैच में तोड़ा गया है। ठीक है, शाहिद अफरीदी पाकिस्तान के सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड इनके पास था। ठीक है, उसको रोहित शर्मा ने तोड़ दिया। रोहित शर्मा को हिटमैन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट में फाइनल में भारत को हरा कर किसने खिताब जीता है? तो बेल्जियम ने जीता है। किसने जीता है? बेल्जियम ने। ठीक है, कौन सी कप हॉकी टूर्नामेंट था? सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट में। ठीक है, फाइनल में बेल्जियम ने भारत को हराया, उपविजेता भारत रहा है। ठीक है, यह मलेशिया में आयोजित होने वाला एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय पुरुष फील्ड हॉकी टूर्नामेंट है। ठीक है, ये मलेशिया में आयोजित होता है। कहाँ पे होता है? मलेशिया में। ठीक है, मलेशिया में आयोजित होता है और वार्षिक टूर्नामेंट है, हर वर्ष होता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पुरुषों का केवल होता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हमारा, सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला युगल का खिताब किसने जीता है? ठीक है, तो जीता है त्रिशा जाली और गायत्री गोपीचंद ने। किसने जीता है? त्रिशा जाली और गायत्री गोपीचंद ने। ठीक है, टूर्नामेंट का स्तर क्या है? यह BWF वर्ल्ड टूर का हिस्सा है। ठीक है, BWF जो वर्ल्ड टूर है उसका हिस्सा है। ठीक, क्या? सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट। ठीक है, चलो इसका महत्व क्या है? यह जीत भारत महिला युगल में उभरती प्रतिभाओं को दर्शाती है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने भारत के राष्ट्रीय खाता सांख्यिकी को सी ग्रेड रेटिंग दी है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने। ठीक, IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा ग्रेडिंग सदस्य देशों की आर्थिक सांख्यिकी प्रणालियों की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए की जाती है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? वाशिंगटन DC अमेरिका में। ठीक है, मुख्यालय कहाँ पे है? वाशिंगटन DC अमेरिका में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, किस वियतनामी इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी ने 2026 में भारत में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये विनफास्ट ने की है। किसने की है? विनफास्ट ने। ठीक है, कहाँ की कंपनी है? वियतनाम की। किस देश की? वियतनाम की कंपनी भारत में इलेक्ट्रिक वाहन, विशेष रूप से टू व्हीलर बाजार में प्रवेश करेगी। यह बढ़ते ईवी के प्रयोग को दर्शाता है। ठीक है, कुल मिला के देखो अभी ईवी का प्रयोग बढ़ रहा है। ठीक है, चार्जिंग स्टेशन भी बन रहे हैं हमारे यहाँ हाईवेज पे, और ये अच्छा भी है, प्रकृति के लिए भी अच्छा है। ठीक है, ओजोन लेयर हमारी जो पिघल रही है O3, वो भी उसके लिए भी अच्छा है। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ फिर जो इमिशन है गैसेस का, इमिशन हार्मफुल गैसेस का, वो रुक जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हमारा, ग्रेट निकोबार द्वीप में हाल ही में खोजी गई वोल्फ स्नेक की प्रजाति का नाम किसके नाम पर रखा गया है?
तो ये स्टीव इरविन के नाम पर रखा गया है। स्टीव इरविन कौन है? यह एक प्रसिद्ध ऑस्ट्रेलियाई प्रकृतिवादी और वन्यजीव विशेषज्ञ है। क्या है? ऑस्ट्रेलियाई प्रकृतिवादी और वन्यजीव विशेषज्ञ थे। ठीक। इन्हें क्रोकोडाइल हंटर के नाम से जाना जाता था। क्या नाम था इनका? उपनाम क्या था? क्रोकोडाइल हंटर। ठीक है, ये क्वेश्चन देखना इंपॉर्टेंट बनेगा। ठीक है, ये तो सब लोग पढ़ के जाते हैं, क्रोकोडाइल हंटर उनका दूसरा नाम है, ये कोई नहीं पढ़ के जाता। ठीक है, तो ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। ग्रेट निकोबार क्या है? यह द्वीप भारत के जैव विविधता हॉटस्पॉट का एक हिस्सा है। ठीक है, जैव विविधता हॉटस्पॉट, बायोडाइवर्सिटी। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा। आईआईटी बॉम्बे के शोधकर्ता के अनुसार कौन सी स्थिति अग्नाशय के कैंसर कोशिकाओं के प्रसार को बढ़ावा देती है? ठीक है, इसको कहते हैं हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया में क्या होता है? कम ऑक्सीजन होता है। ठीक है, यह वह स्थिति जब ऊतकों टिश्यूज को उनके कार्य करने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। जब टिश्यूज को उनके कार्य करने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हाइपोक्सिया होगा। ठीक है, शोध का महत्व क्या? यह खोज अग्नाशय के कैंसर के इलाज के लिए कई लक्षित चिकित्सा टारगेटेड थेरेपी विकसित करने में सहायक हो सकती है। ठीक, इसका महत्व ये है। कुल मिला के अग्नाशय कैंसर ठीक के लिए लाभदायक है। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में 12वां भारतीय उद्योग परिसंघ बिग पिक्चर समिट 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये मुंबई में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? मुंबई में। ठीक है, देखो CII क्या है? कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, भारतीय उद्योग परिसंघ। ठीक है, फुल फॉर्म है इसका, एब्रीवेशंस में पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, समिट का विषय क्या था? यह सम्मेलन आमतौर पर मीडिया और मनोरंजन उद्योग के भविष्य, प्रौद्योगिकी और नीतिगत पहलुओं के पर केंद्रित होता है। ठीक, ये इसका विषय होता है। कुल मिला के मनोरंजन और मीडिया पर केंद्रित होता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कहाँ पर सरस आजीविका मेला का शुभारंभ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली में। ठीक है, आयोजक कौन है इसके आयोजक है ग्रामीण विकास मंत्रालय। कौन? ग्रामीण विकास मंत्रालय। ठीक है, यह मेला ग्रामीण स्वयं सहायता समूहों, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, SHGs, ठीक, की महिलाओं द्वारा बनाए गए हस्तशिल्प, हथकरघा और खाद्य उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए और उनको बेचने के लिए मंच प्रदान करता है। ठीक, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ये प्रेरित है, उसके द्वारा इसकी आयोजन किया जाता है, नई दिल्ली में हुआ है। ठीक, सरस आजीविका मेला इसका नाम है। क्या नाम है? सरस आजीविका मेला। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और सशस्त्र सीमा बल के सहयोग से नई दिल्ली में केंद्रीय सशस्त्र सीमा बलों के लिए अपनी 30वीं वार्षिक वाद विवाद प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ टीम के रूप में किसने ट्रॉफी जीती है? तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, किसने? CISF ने। ठीक है, आयोजन कौन करता है? इसका आयोजन करता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ठीक, और सशस्त्र सीमा बल SSB करती है। ठीक, ये क्या होता है? डिबेट होता है ना, डिबेट। डिबेट में जीता कौन है? CISF जीतती है। ठीक है, मानवाधिकार और पुलिसिंग संबंधित विषय होते हैं इसमें। ठीक है, चलो ये डिबेट अभी एक वो वायरल हुई थी पिछले साल, शायद पिछले साल ही था, जिसमें वो डायलॉग नहीं आया था कि हर घर नहीं, क्या था, हर घर अफजल पैदा होगा, ऐसे करके कुछ था ना, तो घर में घुस के मारेंगे उसको, को मारेंगे जिसमें अफजल पैदा होगा, ऐसे करके कुछ महिला ने डायलॉग दिया था, CISF की थी वो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में संपन्न हुए भारत UK संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो इसका नाम है अजय वारियर 25। ठीक है, अजय वारियर 25 किस बीच में, देश के बीच में हुआ? तो भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में। भारत और यूनाइटेड किंगडम। कौन सा अभ्यास है? अजय वॉरियर 25। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या होता है? दोनों सेनाओं के बीच अंतर संचालनीयता, ठीक है, इंटरपोर्टेबिलिटी और संयुक्त कार्रवाई क्षमता को बढ़ाना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हमारा, वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड 2025 में किन दो एथलीटों को वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर नामित किया गया है? ठीक है, तो किया गया है मोडो डुप्लांटिस और मैक्लागियन लेवरोन। ठीक, ये पुरुष हैं, ये मेल है। ठीक, ये फीमेल है। ठीक है, तो पुरुष है मोंडो डुप्लांटिस। ठीक, मोंडो डुप्लांटिस कहाँ के हैं? स्वीडन के। क्या खेलते हैं? पोल वॉल्ट। ठीक, महिला जो है मैक्लॉगलिन लेवरोन, ठीक, ये अमेरिका की है। ठीक, हर्डल्स, हर्डल्स इनका जो खेल है वो हर्डल्स, इनका जो पोल वॉल्ट है। ठीक है, पुरस्कार यह एथलेटिक्स के क्षेत्र में सर्वोच्च व्यक्तिगत सम्मान है। ठीक है, एथलेटिक्स के खेल में सर्व सर्वश्रेष्ठ मतलब सर्वोच्च व्यक्तिगत सम्मान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, 1 दिसंबर को कौन सा राज्य
राज्य स्थापना दिवस मनाएगा तो ये नागालैंड मनाया, कौन? नागालैंड मनाया, ठीक है। नागालैंड ने कब मनाया? 1 दिसंबर 2025 को। हर दिसंबर को मनाया जाता है तो कोई जरूरी नहीं 25 ही, ठीक। नागालैंड के स्थापना दिवस, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 दिसंबर 1963 में हुई थी। कौन से राज्य के रूप में? 16वें राज्य के रूप में स्थापित किया गया था इसको, ठीक है। 1 दिसंबर को ही सीमा सुरक्षा बल मनाया जाता है, बीएसएफ, बीएसएफ का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। चलो, अब यहाँ से देखो हमारे स्टैटिक क्वेश्चन चालू होते हैं, ठीक है। स्टैटिक हम लोग पर डे 5 क्वेश्चन करते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये नील नदी है। कौन सी है? नील नदी, ठीक है। नील नदी का स्थान क्या है? यह मुख्य रूप से अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। कहाँ पे? अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप में, याद रखिए नील नदी कहाँ पे? अफ्रीका महाद्वीप में। इसका जो तंत्र है, कौन कौन से? भूमध्य सागर में गिरती है जाकर, और इसे मिस्र का जीवन आधार माना जाता है, ठीक है। क्योंकि मिस्र में जो पानी सप्लाई होता है वो इसी नील नदी से ही होता है, ठीक है। इसीलिए इसको मिस्र का जीवन आधार माना जाता है। कहाँ पे गिरती जाके? भूमध्य सागर में मिलती जाके, ठीक है, भूमध्य सागर में। अगला क्वेश्चन है हमारा, घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? ठीक है, तो ये है राजस्थान का घूमर, ठीक है। यह नृत्य मुख्य रूप से भील जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है और बाद में इसे अन्य राजस्थानी समुदाय द्वारा अपनाया गया है, ठीक है। मुख्य रूप से किससे है? भील जनजाति की महिलाओं द्वारा, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में जो मनाया जाता है 14 सितंबर को है, ठीक है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा हिंदी को भारत संघ का आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था। इस वजह से कारण क्या है इसका? आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था ना। लेकिन हिंदी दिवस कब मनाया? विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। तो ये चीज कंट्राडिक्ट है, इसलिए इसको याद करना बहुत जरूरी है, ठीक। ध्यान रखिएगा, दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। अगला क्वेश्चन हमारा, पृथ्वी पर सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो ये हीरा है। कौन सा है? हीरा। रासायनिक संरचना क्या? कार्बन का एक अनुरूप है, एलोट्रोप है कार्बन का, ठीक। टेट्राहेड्रल संरचना से मजबूती से बंधे होते हैं। कार्बन के जो कण होते हैं, परमाणु होते हैं, वो एक टेट्राहेड्रल संरचना से बंधे होते हैं। तो संरचना पूछ सकता है कि संरचना में तो टेट्राहेड्रल है, और ये काहे का? कार्बन का अपरूप है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये थे राकेश शर्मा। कौन थे? राकेश शर्मा, ठीक है। 3 अप्रैल 1984 को सोवियत संघ के सोयुज T11 मिशन पर अंतरिक्ष में गए थे। कब गए थे? 1984 में, ठीक। प्रसिद्ध संवाद किया, जब उनसे पूछा गया अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है तो उन्होंने कहा सारे जहां से अच्छा, ठीक है। एक वीडियो अभी वायरल हो रहा था, ठीक है। कौन सा? जिसमें इंदिरा गांधी जी पूछती हैं, ठीक है, इंदिरा गांधी जी पूछती हैं कि अंतरिक्ष से हमारा भारत कैसा दिखता है, तो राकेश शर्मा जी ने बताया था कि सारे जहां से अच्छा, ठीक है। तो चलिए, आज की करंट अफेयर यहीं तक है। पीडीएफ में टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर करिए, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।